मुझे डेफिनेटली लगता है कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट। जैसे वरुण जानवी, यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। मुझे एक्चुअली काफ़ी अननेसेसरी लगती है कि आपको उनका परफॉर्मेंस पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक देम एज एक्टर्स, दैट्स फाइन। लोग बहुत ही ज़्यादा मीन और नास्टी हो जाते हैं। दे बिकम वेरी हॉरिबल, वेरी पर्सनल। If we get a little like too personal, तो I want to know कि आपको इंडस्ट्री में जो आपने एंटर किया था, तो what was your first payout? 30-40,000 मिले होंगे। I was working on 3 Idiots और तब मेरा पहला जो जॉब था कॉलेज के बाद। Like if हम दिल्ली और मुंबई में कंपैरिजन करें, तो which is better for you? Any Bollywood crush? If not an actor, आप क्या होते हैं? पर्सनली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ लाइक आपने किसी रोल के लिए ऑडिशन दिया हो बट इंस्टेड ऑफ यू somebody else got the role, like some star kid? स्क्रीन पर चाहे कितने भी पॉपुलर चेहरे हों, इन सब के बीच जब ये एक्टर आती है तो अपनी प्रेजेंस से थिएटर्स में छा जाती है। सटल एक्सप्रेशंस, काम एनर्जी एंड अ वेरी नेचुरल चार्म। सो लेट्स वेलकम मानिनी चड्ढा, जिन्हें आपने काफी डिफरेंट रोल्स में देखा, लेकिन वो रिसेंटली नजर आई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में एज राखी। हेलो मानिनी, हाउ इज एक्सपीरियंस, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड टू मीट यू। Okay, first of all, tell me that how was the experience with the film, how was the experience with the cast? The experience was absolutely wonderful. पूरे कास्ट के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ इतना अच्छा लगा काम करके। आई थिंक इट वाज द फनेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। हमने जितना मज़ा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उतना डबल मज़ा आई थिंक हमने ऑफ स्क्रीन किया। तो इट वाज जस्ट सच अ फैबुलस एक्सपीरियंस और I want nothing more from this. I've got everything I need from this project and this experience. It was the best. Really? Yeah. And फिल्म में आपने राखी का कैरेक्टर प्ले किया एंड राखी का कैरेक्टर थोड़ा सीरियस था, तो इन रियल लाइफ ऐसी कुछ क्वालिटी है जो आप राखी से रिलेट करते हो? आई थिंक राखी बहुत ही कंपोज्ड और काम है जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट द मोस्ट हैप्पी गो लकी और आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर था इस कॉमेडी फिल्म में, आई वॉज द ओनली non-comic actor. Yeah, exactly. But तो आई थिंक उसका जो पॉइज है वो जो बहुत सहमी हुई है, दैट इज सिमिलर टू व्हाट आई एम, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सहमी हुई है और वो जो अपने सपने दबा के रखती है, जो उसके एम्बिशंस है वो दबा के रखती है, दैट आई कांट रियली रिलेट टू वेरी मच। बट हाँ, उसका आई थिंक जो पर्सनालिटी टाइप है वो थोड़ा सा सिमिलर है मेरे से। Calm and composed, right? And also वरुण एंड जानवी के साथ आपने स्क्रीन शेयर की, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था। आई थिंक वरुण इज वन ऑफ द बेस्ट को स्टार्स। वो इतने ग्राउंडेड हैं, इतने इजी गोइंग हैं दैट यू नेवर थिंक यू आर वर्किंग विद द स्टार, बट वो बहुत बड़े स्टार हैं, आपको बस पता नहीं चलता है। बहुत ही गिविंग है और खाली अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं, वो पूरे सीन के बारे में सोचते हैं, पूरी फिल्म के बारे में, अपने सारे को एक्टर्स के बारे में सोचते हैं, तो बहुत ही कोलैबोरेटिव हैं वो। एंड ऑलवेज हैज़ ग्रेट एडवाइस, ग्रेट सजेशंस टू गिव कि सीन कैसे ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाएं, उसको ज़्यादा एंगेजिंग कैसे बनाएं। तो ही इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जानवी ऑल्सो इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही स्मार्ट लड़की है, हार्ड वर्किंग लड़की है और आई थिंक बहुत अच्छा पोटेंशियल है एंड शी इज गोना डू वेरी वेल। तो बहुत अच्छा लगा दोनों के साथ काम करके। For sure. And जैसे वरुण, जानवी एंड बाकी भी स्टार्स फिल्म में थे, तो काफी बड़े बड़े चेहरे थे जो फिल्म में थे, तो आपको फिल्म करने से पहले क्या ये डर था कि कि बाकी लोग आउटशाइन कर जाएंगे मेरी परफॉर्मेंस या मेरा कैरेक्टर थोड़ा नीचे ना रह जाए? आई थिंक ऐसा डर तो नहीं था, बट मेरी भी लाइफ की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी और इतने सारे जैसे बोल रहे बहुत अच्छे बड़े एक्टर्स थे। तो हाँ, ऐसा ये नहीं है कि मैं कहीं पीछे रह जाऊंगी, बट कि इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं और आप अपने आप को कैसे मैच अप करो, हाउ डू यू बी एज गुड एज देम। तो वो मेरा चैलेंज था, बट मुझे डर नहीं था कि मैं पीछे रह जाऊंगी, बट यू वांट टू बी गुड, यू वांट टू बी एज गुड एज देम। बट दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर एन एक्टर कि आपको लोग चैलेंज करें कि आप अपना बेस्ट दे सको। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली एंड hopefully it went well. You did really well, no doubt you did really well. And also जैसे फिल्म काफ़ी अच्छी रही, फिल्म की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, आपकी पर्सनल लाइफ में मूवी के बाद क्या चेंजेस आए? अभी तो मुझे अभी भी नेटफ्लिक्स पे हम 4 दिन पहले हमारा नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुआ है और सडनली एक नया लीज आ गया है इस फिल्म की लाइफ को। बट आई थिंक जो मुझे ऑडियंस का
जो रिसेप्शन है, जो मुझे प्रेज मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी वेरी नाइस टू सी कि अभी आई थिंक 2 महीने हो गए हैं हमारी फिल्म को रिलीज़ हुए एंड अभी भी इतने सारे अच्छे मैसेजेस, डीएम सब मुझे मिल रहे हैं. इट फील्स वेरी गुड कि अगेन इतने बड़े कास्ट में अगर लोग आपको आप थोड़ा सा स्टैंड आउट करो या लोग आपको नोटिस करें तो बहुत ही अच्छा लगता है. एंड आई थिंक अभी तो मैं उसी प्रेज में मैं खुश हूँ कि हर रोज मुझे नए मैसेजेस आते हैं, नए डीएम्स आते हैं. सो इट्स फीलिंग वेरी नाइस राइट नाउ एंड या सो इट्स बिन अ लॉट ऑफ फन. जैसे कि आपने बताया कि नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई है, तो डू यू थिंक कि जैसे थिएटर्स में जैसा रिस्पॉन्स मूवी को मिला वैसा ओटीटी पर भी मिलेगा? बिकॉज ओटीटी की ऑडियंस आई थिंक थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट? थोड़ी डिफरेंट तो होती है बट आई थिंक आजकल इतने सारे लोग ओटीटी पे ज़्यादा देखते हैं कि एक्चुअली बहुत वाइड ऑडियंस हो जाती है ओटीटी पे. एंड अभी तो हम नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं तो होपफुली वील स्टे देयर फॉर अ व्हाइल. फिंगर्स क्रॉस्ड. हाँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अलग ऑडियंस है. आई थिंक कि वाइडर ऑडियंस मिल जाती है आपको क्योंकि आजकल आई थिंक ऑडियंस को थिएटर में लाना बहुत मुश्किल हो गया है. लेकिन इतने सारे लोग वेट करते हैं कि अच्छा नेटफ्लिक्स पे आएगी या ओटीटी पे आएगी तो हम तब देखेंगे. तो आई थिंक पिछले 4 दिन में जितना रिसेप्शन मुझे थिएट्रिकल रिलीज पे मिला मुझे उससे ज़्यादा ओटीटी पे मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग. सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वीव कम जल्दी एंड जिन्होंने नहीं देखी थी वो अब देख रहे हैं और जिनको अच्छी लगी थी देख के वो फिर से देख रहे हैं. सो इट्स गुड. तो लाइक फिल्म इज़ वेरी एंटरटेनिंग. थिएटर्स में आप जाओगे तो 3 घंटे आप स्ट्रेट अवे हंसते रहोगे फॉर श्योर. और ऑफ ऑन सेट भी और ऑफ कैमरा भी ऐसे कई एक्टर्स हैं लाइक मनीष पॉल मूवी में हैं जो काफ़ी फन है, एंटरटेनिंग है. तो ऐसा कुछ हुआ ऑफ कैमरा, कुछ ऐसा लाइक किस्सा, कोई प्रैंक जो आपको अभी भी याद हो, जो मेमोरेबल है आपके लिए? हमारा कास्ट बहुत ही एंटरटेनिंग था. वरुण, मनीष, अभिनव शर्मा, सब इनहेरेंटली बहुत ही फनी है. मतलब ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी. और हर रोज जब हम सेट पे पहुंचते थे हम स्टार्ट टू फिनिश हमारा शेड्यूल हम पूरे दिन हंसते ही रहते थे. आई डोंट थिंक देयर वाज अ सिंगल डे जहां हमें मज़ा नहीं आया, जब हम हंस हंस के पागल नहीं हो गए. वेदर हम जो शूट कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, हम सब उदयपुर में 1 महीने रहे शूट के लिए. तो हमारा सारा उठना बैठना एक साथ हो रहा था, एक साथ हम खाना खा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, पूरा दिन हम एक साथ ही बताते थे. बट वी जस्ट हैड सो मच फन बिकॉज ये सब इतने एंटरटेनिंग पर्सनालिटीज होते हैं. तो जब भी वो आसपास होते थे लाइक मनीष पॉल एंटर्स अ रूम और वो एनर्जी चेंज कर देते हैं बिकॉज ही इज जस्ट सच अ बॉर्न परफॉर्मर. तो एवरी टाइम मनीष पॉल यूज्ड टू बी अराउंड वी वुड बी लाइक चलो हमारा दिन का एंटरटेनमेंट हो गया कि अब आएंगे, वो बैठेंगे, वो 4 घंटे बात करेंगे और हम हंसेंगे. तो आई थिंक हर रोज हमारा ऐसा होता था विच इज़ वाई हमारा शूट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था. बिकॉज कोई कभी मतलब सैड नहीं हो सकता, कोई कभी सीरियस नहीं हो सकता बिकॉज कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता था. सो एज सच ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था बट आई थिंक एवरी डे वॉज मेमोरेबल बिकॉज हम इतना हंसे हैं शूट पे, इतना हंसे हैं दैट इट हैज़ बिन like I said, it's the funnest experience I've had shooting a film. शूटिंग के बाद तो फिर थोड़ी सैडनेस हो गई होगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी शूट भी बहुत लंबी चली. आई थिंक 15-16 महीने तक स्ट्रेच हो गई थी हमारी फिल्म. तो लग रहा था कि यही लाइफ हो गई अब हमारी. तो जब एंड हुआ तो बहुत सैड लगा बट अगर हम एंड नहीं करेंगे तो फिर दूसरी मूवी कैसे करेंगे, ये फिल्म रिलीज कैसे होगी. तो आई थिंक बिटर स्वीट फीलिंग होता है हमेशा बिकॉज आप इतना बॉन्ड कर जाते हो अपने पूरे कास्ट के साथ. एंड स्पेशली हमारा इतना बड़ा कास्ट था, इतना बड़ा एंसेम्बल कास्ट था बट एवरीवन गॉट अलोंग वेरी वेल. कि देयर वाज आई थिंक हम 9 लोग थे पूरे कास्ट में एंड एवरीवन हैड सच अ गुड टाइम, एवरीवन जेल्ड सो वेल टुगेदर कि बहुत सैड लगा कि खत्म हो रही है. बट ऑब्वियसली एवरीवन हैज वर्क टू डू एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स टू मूव ऑन टू. तो वो तो होता ही है, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस. बट या इट वाज सैड टू से बाय टू दिस फिल्म एंड टू द कास्ट. एंड एज यू आर सेइंग कि सेट पर वाइब काफी अच्छी होती थी. तो मुझे बस ये जानना है कि सेट का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? आई थिंक वरुण. Definitely. ऐसा कोई प्रैंक उन्होंने किया आप पर या किसी और? वरुण सब पे छोटे मोटे प्रैंक्स करता रहता था. आई थिंक वंस रोहित और जानवी ने ट्राई किया कि वो वरुण को प्रैंक करें बट दे डिड नॉट मैनेज, दे फेल्ड. आई थिंक कुछ फेक इंसेक्ट या कुछ उसके कमरे में रखने थे लेकिन उसकी टीम ने उसको पहले ही बता दिया तो दे डिडंट मैनेज. बट वरुण कुछ ना कुछ चाबी सबको करता रहता था बेसिकली पूरे टाइम. हाँ, एंड ही रियली एंजॉयज इट. वरुण इज लाइक अ चाइल्ड. तो उसको इतना मजा आता है ऐसे छोटी मोटी चीजें करने में. ही हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग इट. But yeah, he was definitely, I think, the biggest prankster. Varun has a child also now. He does. She came on set. हाँ, वो I think उदयपुर आई थी 3 दिन के लिए नताशा के साथ, उसकी वाइफ के साथ, and उसका लारा का पहला ट्रिप था. Okay.
तो शी वॉज देयर फॉर 3-4 days और ऑब्वियसली जब भी वो होती थी तब तो मतलब फुल अटेंशन वॉज ऑन हर. बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अडोरेबल है, अब तो बड़ी हो गई है. But she came to visit us. Yeah, it was. As a father, Varun, like, how's he? He is very sweet actually. He is very sweet. I think again वो 3 महीने की थी जब वो आए थे सेट पे. So even he, I think, was getting used to being a father, right? So for him also it was all very new. But I think वो बहुत smart है क्योंकि वो कहता है Natasha को सब पता है and let her handle her the way that she has to and I will just follow, which is a very smart thing to do. And also आपने prankster तो बता दिया. कौन सा gossip queen या कौन gossip king है? Oh, वो भी वरुण है. वरुण is the biggest auntie on set. वो gossip girl, हाँ, proper. वो सबके साथ बैठेगा, सबकी कहानियां सुनेगा, बोलेगा अच्छा ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. और फिर फाइनली पीपल स्टार्टेड सेइंग कि वरुण को मत बताया करो बिकॉज वो सबकी कहानियां सुनता है और वो सबको बताते रहता है. तो वरुण वाज डेफिनेटली द बिगेस्ट गॉसिप. बट आई थिंक गॉसिप करना तो सबको अच्छा लगता है. तो ऐसा कोई नहीं था वो साइड मुझे नहीं सुनना कुछ. बट वरुण लव्स इट. He loves listening to everyone. Okay. Yeah. Now let's talk about Rohit. Girls are going crazy over him for sure. उनके charming looks का आप पर और set पर क्या असर था? तो रोहित actually I've known for a while because रोहित और मैंने I think 9 या 10 साल पहले अपना one of our first ads we did together. Oh. Where I was playing Rohit's older sister. Okay. तो I've known him for a long time और तब तो वो मतलब 17 साल का छोटा सा क्यूट सा बच्चा था. Now he's grown up. He's grown into his looks. बहुत ही handsome है, बहुत ही charming है. And I think he is going to be one of the next big stars in our country. He's really wonderful. So yeah, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे, the way the girls would react to him was like, it was overwhelming. हमारे लिए overwhelming होता था, उसके लिए तो पता नहीं. I'm sure he loves it also, but it's a lot. It's a lot of attention that he gets. बट वो बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करता है, बहुत स्वीट है, बहुत ही यू कैन सी व्हाई एवरीवन लाइक्स हिम सो मच. ही इज सो लवली टू ऑल हिज फैंस. तो इट वाज वेरी नाइस टू सी हिम इन दैट एलिमेंट एंड आई जस्ट थिंक ही इज गोना गो वेरी फार. यार इट वाज ग्रेट. एंड ऑल्सो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ लाइट हेडेड फिल्म, राइट? तो आपने इसमें आपका सीरियस कैरेक्टर था, इवन दो आप आगे ऐसे क्या कैरेक्टर से रोल प्ले करना चाहते हो? ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मुझे किस तरह का रोल करना है. आई थिंक इट विल बी नाइस कि मैं अलग अलग जॉनर्स ट्राई करूं. बट एज सच जो कैरेक्टर है, जो रोल है, दैट टू मी डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट्स इंटरेस्टिंग, इट स्टैंड्स आउट इन सम वे, कि कुछ हो उस कैरेक्टर के बारे में, कि कुछ उसका कैरेक्टर आर्क हो, कुछ अच्छा हो. एंड आई थिंक उससे ज़्यादा टू मी इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं किस टाइप के लोगों के साथ काम करूँ. तो आई वॉन्ट टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स, आई वॉन्ट टू वर्क विद द बेस्ट प्रोड्यूसर्स, द बेस्ट राइटर्स, द बेस्ट को स्टार्स. Because मेरे लिए that's the way I learn and become better. So that is more important for me than at the moment than finding a particular kind of character. That as long as the character is good, अगर मेरे comfort zone में भी नहीं है, I'm willing to try it. So I've never thought about कि मुझे इस particular type का character करना है. It's always been I want to try and experiment. I want to work with as many good people as I can in the industry, and then hopefully I'll become better and better. And one day I will get the option to really pick the kind of characters I want to do. For sure. Yeah. And Manini also fans wants to know कि ऐसा कोई hint जिसमें हमें पता चले कि आप next क्या करने वाले हो? या अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी तो बात चल रही है, तो नथिंग टू से एट द मोमेंट. बट होपफुली सून अगली बार मिलेंगे तो होपफुली आई विल हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू टेल यू. ओके, फॉर श्योर. जैसे आप पहले कहानी 2 में थे, अब इस फिल्म में, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था अपना खुद का? मेरा फेवरेट कैरेक्टर आई थिंक कहानी 2 मे बी बिकॉज मेरी पहली फिल्म थी. इट वाज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर मी. So I think maybe Kahani 2 till now has been my favorite character, and she was also had a little bit of spunk or thoda kuch she was a little fun. So yeah, I think that's the If we get a little like too personal, तो I want to know कि आपको इंडस्ट्री में जो आपने एंटर किया था, तो what was your first payout? What was my first payout? Yeah. I can't remember how much I got. I think the first ad I did, मुझे कुछ 30,000-40,000 मिले होंगे. But it's too much. Yeah, for a beginner, yeah. I mean, well, like, yeah, it's well, yeah. It was not bad. Of course, उस टाइम पे तो opportunity की बात थी ना, that you were like, you don't care about the money so much. आपको चाहिए अपना पहला ad, अपना पहला कुछ भी.
तो हाँ, आई थिंक मुझे 30-40,000 मिले थे. Nice. Yeah. एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट कहानी, आपने उसमें अर्जुन रामपाल के साथ काम किया था. अर्जुन रामपाल अब धुरंधर में काम कर रहे हैं. हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज रियली गुड. व्हाट डू यू थिंक? It's looking, film is looking amazing. सारे एक्टर्स, उनका जो सबका लुक है Yeah. बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू वॉच Ooh, इट. same. ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है. So yeah, I think it will be a big hit. I think it's looking very good. सबका लुक, आई थिंक वन बाय वन. मैडी के साथ ऑल्सो मैंने एक्चुअली 3 Idiots में मैंने इंटर्न किया था. मेरा पहला जो जॉब था कॉलेज के बाद. आई वॉज वर्किंग ऑन 3 Idiots और तब मैडी शर्मन आमिर सब थे. एंड मैडी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑन सेट. ही वॉज जस्ट द नाइसेस्ट. तो टू सी हिज लुक ऑल्सो इज सो डिफरेंट इन धुरंधर. तो अर्जुन का लुक, मैडी का लुक, रणवीर ऑफ कोर्स इज अमेजिंग. या वैसे अर्जुन how he is on set? He is also full fun. Arjun is full maza. He just wants to have a good time on set. वो भी लोगों की टांग खींचता रहता है. He's like, he just likes to have a good time on set. But again, because मेरी पहली फिल्म थी, he was very encouraging, very supportive. He would, थोड़ा मुझे, he'd be like, अरे first time actor and all. But actually, he would really help. Small things like अपना लुक और आप ऐसे देखो और ये करो, just really looked out for me. So I think having him as my first co-star was very nice because he really supported me and encouraged me through all of it. मानिए लाइक आपने बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेसेस के साथ काम किया है. ऐसा कोई आइडल है जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया? अरे बहुत हैं, पूरी इंडस्ट्री पड़ी हुई है काम करने के लिए. किसके साथ करना है? I think number 1 is Shah Rukh Khan, of course. Okay. Who doesn't want to work with him? Yeah. I would love to work with Ranbir Kapoor. I think he's good amazing. choice. Yeah. Ranveer also is Ranveer great. Singh. Yeah, बहुत है यार. Everyone. Vicky Kaushal is amazing. I can't. All Amir, Salman, of course, everyone like Hrithik. They're just too many. They're too many. If you have to choose one, then pick one name. That's a toss-up between, I would say, between Shah Rukh and Ranbir. One I can't choose. These two I'll और pick कैसी as my मूवी top आप उनके साथ करना चाहोगे? Like action, romantic, या क्या? I mean, romantic will be great. Okay. It's Shah Rukh, yeah. Yeah, How could for you not want to sure, do a yeah. romantic film with Shah Rukh? But these days he is more into action He's fully films, into right? action. तो वो वापस आ जाएंगे जब अपने romantic era में, then we'll get to it. Romantic will be great, but honestly, उनके साथ screen space share करना, I will do any kind of project with them. If we're talking about actors, let's talk about director also. आपका favorite director कौन सा है? I think the two directors that I would love to work with are Sriram Raghavan and Zoya Akhtar. Okay. I think they're both phenomenal and very excited to work with them. Good choice. And also माने नहीं like आजकल की audience काफी vocal है, right? And social media पर भी sometimes actors को trolling का सामना करना पड़ता है. तो how do you deal with it? I have to say कि अभी तक actually मुझे इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, thankfully, touch wood. ज़्यादा होगा भी नहीं. But I do think मैं दूसरे एक्टर्स को देखती हूँ कि वो ट्रोलिंग से कैसे डील करते हैं, especially जैसे वरुण जानवी. You can see कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है और मुझे एक्चुअली काफ़ी अननेसेसरी लगती है कि आपको उनका परफॉर्मेंस पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक देम एज एक्टर्स, दैट्स फाइन. ये सब सब्जेक्टिव होता है, राइट? सब आपको पसंद नहीं कर सकते. बट लोग बहुत ही ज़्यादा मीन और नास्टी हो जाते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. कि आप बोल सकते हो आई डोंट रियली लाइक योर वर्क, आई डोंट वांट टू वॉच योर फिल्म्स, एंड दैट्स फेयर. बट दे बिकम वेरी हॉरिबल, वेरी पर्सनल. एंड आई थिंक दैट कुछ तो बैलेंस होना चाहिए. आप अनोनिमसली कुछ भी लिख सकते हो इंटरनेट पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना चाहिए. But I think they all take it very well. ऐसा नहीं है, at the end of the day we are also human कि आप बोल सकते हो that I won't let it affect me, but ऐसा नहीं होता है. So it takes a lot. I think आपको एक thick skin तो develop करना ही पड़ता है if you're in this industry. But yeah, till now I have not had to have a terrible, एक दो comments ऐसे आ जाते हैं, but nothing. But trollers के लिए please एक line in a rude way. In a rude way? Yeah. नहीं यार. Trollers के लिए you have to ना. नहीं, but guys, please be kinder यार to each other. Just be nicer. We're also people and humans. We also have feelings. So please be nicer. So even in your hate, please be nicer. Manning, like you have worked with the Star Kids as well.
राइट तो बॉलीवुड में अभी भी नेपोटिज्म इज अ बिग टर्म तो डू यू थिंक कि इंडस्ट्री में अभी भी नेपोटिज्म बहुत लाइक मेजर उसमें होता है या फिर टैलेंट और हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट? आई थिंक दोनों होते हैं. आई थिंक हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है. हमारी इंडस्ट्री में डेफिनेटली है. एंड आई थिंक कि अगर आप एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो या कनेक्टेड हो, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट? ऑडियंसेस हैव बिकम मच स्मार्टर. इफ़ यू आर नॉट गुड, दे डोंट वांट टू वॉच यू. तो ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिल्म फैमिली से आए हैं जिनका करियर नहीं चला है बिकॉज दे जस्ट हैवंट मैनेज टू फाइंड दैट कनेक्ट विद द ऑडियंस. तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट लाइक इट डज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. बट if you are not good at what you do, you will not survive. And people like Varun, like Alia, like Ranbir, they all very much deserve to be here. They are very good at what they do. The audiences love watching them. So they are here for a reason. And yes, unko opportunities आसानी से मिल गई, maybe easier than how I got them. But that doesn't mean they don't deserve to be here. Yeah. पर्सनली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ लाइक आपने किसी रोल के लिए ऑडिशन दिया हो बट इंस्टेड ऑफ यू somebody else got the role like some star kid? ये तो आई थिंक सबके साथ होता है यार. many films I think or projects that I have auditioned for that someone else has got. Sometimes star kid, sometimes not star kid, sometimes someone better known. Okay. You know, someone who's already done some work or so there have been many such times that that's happened. But you know, आप इसको इतना personally नहीं ले सकते हो because at the end of the day it's a business. It's not always about you. कि जो directors producers हैं वो भी एक business decision कर रहे हैं कि कौन audience में you know उनको देखना चाहेगा. So I think time के बाद आप भी उसको थोड़ा you know you let it go, you don't take it to heart so much. कि whatever is meant to be your film or your show will be yours. Or whatever is not yours, you should just let it go. Okay, so, also Marini, tell us that any fan encounter you had, which you want to share with the audience, like any crazy fan encounter. Nothing crazy. Again, very sweet. Everyone is very sweet with me. I don't feel any crazy. No one's gone completely mad. People are very nice. People are very, again, very supportive. Have lovely things to say when they meet me. But ऐसा कुछ crazy fan stalker moment अभी कुछ नहीं हुआ है, which is also a good thing, I guess. No doubt. No, I'm not complaining about it. So yeah, but always very wonderful things. Yeah, people are actually in real life. People are sweet. On the internet, they're not sweet. That's the difference. Yeah. आपका कोई ऐसा fangirl moment with any star? I've never had a fangirl moment with anyone really, but there's only one time कि मैं एक screening पे गई थी and I saw Madhuri Dixit. Oh. And I was just like my jaw dropped, you know. Okay, I was like, she's so beautiful, she's so lovely, and she'd come with her parents. Okay. But मैं इतनी I think I was so awestruck that I couldn't even go say hi to her, which is very unnatural for me because I'm not a starstruck person. I'm always very, you know, I find it easy to talk to people and I don't feel intimidated. But उनके साथ I just saw her, I said, she's so beautiful, I just want to see her. मैं बस यहाँ पे खड़ी होके उनको देखूंगी. I think that was the only moment I've had where I felt, wow. But I've not met Shah Rukh yet. I think it might happen if I meet him. We hope so. Yeah. Also, Marini, like you grew up in Delhi, right? तो आप जब दिल्ली आते हो अपनी फैमिली अपने नेबर्स से मिलते हो तो कुछ डिफरेंट आपको फील होता है लाइक हाउ दे ट्रीट यू? My family doesn't treat me differently at all. And I don't think they will and I don't think they should. कि कोई तो होना चाहिए जो आपको थोड़ा grounded रखे reality में. तो they definitely don't. Neighbors, extended family में भी थोड़ा बहुत, but that's also a little bit, you know, they'll be like, अच्छा, can we take a photo with you? You know, sweet things like that, but ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं. But are they proud now? Very proud, of course. I think they've also seen, you know, इतना hard work लगता है, इतना effort लगता है to make your mark in some way also in the industry. कि when something like this happens, आप धर्मा Productions के साथ film कर रहे हो, शशांक खेतान direct कर रहा है, तो you know that even that little sense of achievement, even they feel because I think they've been part of the journey with me as much as I have. So they also feel for them like it's a personal victory. Yeah. Yeah. Like if हम दिल्ली और मुंबई में comparison करें, तो which is better for you? I'm gonna say Bombay because I don't know. I went to college there, and you know I think मेरा जो I basically grew up in
in Bombay. मतलब मैं बड़ी हो गई, मैं यहाँ बड़ी तो मैं दिल्ली में हुई थी, बट मैं बॉम्बे जाके बड़ी हो गई. Okay. एंड तो मेरा पूरा जो फाउंडेशन है आई थिंक अब मुंबई में है. काम तो डेफिनेटली है. आई थिंक द डिफरेंस दैट आई फाउंड वाज कि लड़कियों का जो सेंस ऑफ फ्रीडम होता है वो बॉम्बे में इज़ वे मोर. और दिल्ली में जब मैं स्कूल में थी और जब मैं बड़ी हो रही थी, बहुत ही प्रोटेक्टेड लाइफ थी हमारी, कि आप बाहर नहीं जा सकते इतना, या आप बहुत देर से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, टैक्सी में नहीं आ सकते. बॉम्बे में कोई ऐसा नहीं सोचता, राइट? तो जैसे मैं कॉलेज गई बॉम्बे में, सडनली जो सेंस ऑफ फ्रीडम मुझे मिला वाज सो डिफरेंट, एंड दैट आई फाइंड डिफिकल्ट टू गिव अप ऑब्वियसली. बट दिल्ली इज होम एंड family is here, parents are here, so I always like coming back. There's nothing like Delhi ka Diwali. So Diwali to every year I have to be here because it's the best time of year. जैसे दिल्ली दिवाली सेलिब्रेट करती है ना, पूरे देश में कोई नहीं करता, आई थिंक. नो डाउट. तो दैट इज वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव. अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स से मिलना और फैमिली से मिलना, ऑल ऑफ दैट इज ग्रेट. बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड जस्ट जनरल सेंस ऑफ व्हाट सिटी आई लाइक, आई थिंक आई हैव टू पिक मुंबई. ओके. Yeah. ओके. एंड ऑल्सो लाइक मानिनी, हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, डिबेट्स चल रही हैं कि लाइक बॉलीवुड ट्रीट्स अ गर्ल एंड अ गाय डिफरेंटली, राइट? हाउ डू यू सी इट लाइक एज अ गर्ल? I don't know in terms of treatment. I think in terms of paychecks, definitely differently treat करते हैं. But जब आप सेट पर हो इतना डिफरेंस नहीं लगता है. That doesn't feel any different. कि सभी इक्वल हैं हमारी इंडस्ट्री में. खाली कास्ट में नहीं, पूरे क्रू में जो टेक्नीशियंस हैं मेकअप में, देयर आर लॉट्स ऑफ विमेन हु वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री. और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा है कि मेन और विमेन को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है. लेकिन ऑफ कोर्स जब पैसों की बात आती है एंड अबाउट पेइंग देम, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. एंड अगेन दैट्स नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री. It's a systemic problem that women always get paid less than men. But हमारे में बहुत ही glaring difference है, कि अगर किसी एक्टर को 15-20 करोड़ मिल रहे हैं और एक्ट्रेस को 2-3 करोड़ मिल रहे हैं, that's a real big difference in payment. So that I think is the only thing that we need to work on, because ऐसा नहीं है कि women can't pull in an audience. You are getting female-led films which are doing very well. So if someone like an Alia Bhatt or a Deepika Padukone cannot get paid the same as the actors, that's very unfair, because people are coming to watch them. Yeah. So that's the only difference I feel. Otherwise, in terms of treatment, not really. First question is, किसी co-star की कैसी habit जो cute भी है और funny भी? I think मैं रोहित का एक बताती हूँ. उसका habit नहीं है, उसका एक बैठने का तरीका है. तो जब रोहित बैठा होता है ना, मैं उसको आई कॉल इट हिज रेस्टिंग स्ट्रेस्ड फेस. कि whenever रोहित is sitting, he's always sitting looking like this, very concerned. हमेशा थोड़ा परेशान लगता है. है नहीं, but you always concerned. You're like, Rohit, what is happening? And he's like, so you just want to go and give him a hug always. And like, Rohit, what happened? And he's like, no, but this is my face. So and he also has a very baby face. Very baby face, but हमेशा बेचारा थोड़ा परेशानी लगा होता है सेट पे, और होता नहीं है, but that's just his face. So yeah, that's very cute, but also funny, very amusing about him. And second question is, एक actor जिसके साथ rom-com करना आपका dream हो? मैंने already ये बोल दिया है, but I would say again Shahrukh and Ranbir. Okay. Other two, yeah. Most famous person in your DM? Most famous person in my DM? All my co-stars, yaar. Everyone is there. So you share reels? Like we share reels, we share messages, reels. हमारे सनी संस्कारी का तो हमारा एक WhatsApp ग्रुप है called Staycation वाले, क्योंकि जब हम उदयपुर में थे तो लग ही रहा था कि हम सब छुट्टी पे आए हैं, यहाँ एक ही साथ सब रह रहे हैं. तो that WhatsApp group is there, and on that also we had lots going on. अभी थोड़ा quiet हो गया, but it's been a fun group to be on, yeah. And any Bollywood crush? Any Bollywood crush? Not really. No crush? No. Okay. I mean, again, people I want to work with, but crush नहीं है, not like that. Okay. And ऐसा कोई actor जिसका आप wardrobe steal करना चाहते हो Bollywood में? I think Sonam Kapoor. Oh, good always, choice. Yeah, always one of the best dressed, always the most interesting. So actually Sonam और Riya का दोनों, because Riya styles her so well. And yeah, I would say Sonam. Okay. If not an actor, आप क्या होते हैं?
कुछ भी नहीं. nothing. You know, I've and never acting. thought about this before, and obviously मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, but बचपन से I've always wanted to do this, and I've never thought only कि life कैसी होती है if I was not doing this. Okay. So अभी तक तो I've not thought of anything else. Maybe later in life I'll have to, but I don't have an answer for you for that. Okay, no problem. Midnight person या morning soul? Midnight. Midnight, okay. Set पर सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था? Varun. Varun, Yeah. seriously. Yeah. Okay. But not super late. और मतलब सबसे 10 on 15 time? minute. Sanya. Sanya? Okay. If you could swap life with any actor for 24 hours, कौन होगा और क्यों? Maybe Priyanka Chopra. The international life, Yeah. I think it'll be fun. उसकी तरह jet For set sure. करना, yeah, it'll be good. And if you had to do a biopic, किसकी life आप play करना चाहोगे? This answer I have ready. I would love to do Madhubala's biopic. Okay. Yeah, She used to be very pretty. She right? was Yeah, beautiful, she was और beautiful. you know, I think उस time के actors में सबकी life बहुत ही dramatic और eventful होती थी, and of course she had such a sad end to her Yeah. short life, but इतनी बड़ी star थी, इतनी beautiful थी. I think there's so much that you can do on her, her relationships, her marriage to Kishore Kumar. There is a lot. Yeah. So I would absolutely love to do that. And who is the biggest flirt in Bollywood you have met? Everyone's a bit of a flirt in Bollywood. Yeah, ऐसा कोई है नहीं who doesn't flirt, but it's fun. It's all harmless and fun. So no, I don't think as a particular me I thought this guy is such a big flirt. But you meet everyone and everyone is kind of flirty only, but nothing too much. So Okay, Manini, let's wrap up. Lastly, आप अपने fans को और अपने younger version को क्या advice देना चाहोगे? fans को younger versions को well fans को तो बोलूँगी thank you so much कि आप हमारा काम देखते हैं, हमको appreciate करते हैं. It's because of you that we do this. Your validation means everything to us. So thank you very much. And अपने younger self को मैं बोलना चाहूँगी well done. You've made it this far, and just keep calm and carry on, and all will be well.